आज के इस वीडियो में हम लोग आरयूएचएस के अंतिम पेपर का एनालिसिस करने जा रहे हैं, क्योंकि अगली बार आपके नीट से हो जाएगा। तो ये अंतिम बार है जब आपने ये एग्ज़ाम दिया है, और मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि हम इसका पेपर सॉल्यूशन करने वाले हैं। जिन्होंने अभी तक आंसर दी है उसमें 2-4 क्वेश्चन सभी ने गलत बताए हैं, तो मैं आप सभी को सभी में करेक्शन करके ही बताने वाला हूँ। और हाँ, मैं आपको ये भी बताऊँगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस में आपको बोनस अंक मिलने वाला है। चलिए अब हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग फटाफट से आंसर देख लेते हैं जल्दी जल्दी में। सबसे पहला क्वेश्चन है, एक प्रोटॉन और एक अल्फा कण की डे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य समान है, उनके वेगों का अनुपात 4:1 होगा। सेकंड क्वेश्चन है, पी प्रकार के चालक एक्सेप्टर स्तर वैलेंस बैंड से 57 मिली इलेक्ट्रोवोल्ट ऊपर है, छिद्र उत्पन्न करने हेतु अधिकतम तरंग दैर्ध्य होगी। तो आपके ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, when a resistance wire is passed through a die and cross section decreased by 1%, the change in resistance is 2% increase। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर फोर है, आपके 40 ओम हीटर को 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज मुख्य आपूर्ति से जोड़ा जाता है, तो परिपथ में धारा का पीक मान होगा। द पीक करंट इज अप्रोक्सीमेटली 7 एम्पियर। ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, क्यूरी नियम के अनुसार ताप टी पर चुंबकीय सुग्राहिता अनुपाती होती है, तो इसमें 1/T है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एक व्यक्ति की ऊंचाई 6 फीट है, ए मैन इज 6 फीट टॉल, इन ऑर्डर टू सी हिज एंटायर इमेज ही रिक्वायर्स ए प्लेन मिरर ऑफ मिनिमम लेंथ इक्वल टू 3 फीट है वो इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्रुवीकरण घटना निम्नलिखित में से कहाँ से हो सकती है? द पोलराइज फिनोमिना कैन टेक प्लेस इन ट्रांसवर्स वेव्स ओनली। ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल करेक्ट इसमें हो जाता है। और बात करूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन से, 8 नंबर है, एक तार का प्रतिरोध 50 डिग्री सेल्सियस पर 5 ओम और 100 डिग्री सेल्सियस पर 6 ओम है। द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इज 5 ओम एट 50 डिग्री सेल्सियस एंड 6 ओम एट 100 डिग्री सेल्सियस। इट्स रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस विल बी 4 ओम। ऑप्शन नंबर डी है वो इसमें बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 9 नंबर है, और 9 नंबर क्वेश्चन का आपके सामने 100√2 वोल्ट है वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टेंस इज, ये आप लोगों को हो जाता है। 10 नंबर क्वेश्चन है कि इफ़ 25% ऑफ ए रेडियो एक्टिव मटेरियल डीके इन 5 ईयर्स, हाउ मच ऑफ द ओरिजिनल मटेरियल विल बी लेफ्ट अनडीके आफ्टर 20 ईयर्स। तो इसका जो आपका आंसर हो जाता है वो 32% हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर है, एक सुपर कंडक्टर पूर्ण रूप से प्रदर्शित करता है ए सुपर कंडक्टर एक्स ही बिट परफेक्ट। तो इसका जो आपका आंसर हो जाता है वो प्रति चुंबकत्व डायमैग्नेटिज्म जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर। 12 नंबर क्वेश्चन है, हु मेड द ऑब्जर्वेशन दैट देयर मस्ट बी वेरी लार्ज एम्प्टी स्पेस विद इन द एटम। तो इसमें जो आपका ये तो बहुत ईजी था, रदरफोर्ड है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। और मैंने काफ़ी चीज़ें बताई थी कि जीरो ऑप्शन वाले जो है ना वो आपके सही ज़्यादा हो रहे थे। जो आपके आगे वाले चैप्टर है ना उसमें तो आप लोग देख सकते हैं, किसी कुंडली में धारा 3 एम्पियर से 2 एम्पियर में 1 ms में बदलती है और 5 वोल्ट विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, तो 100 प्रेरण क्या होगा? सेल्फ इंडक्टेंस पूछा है, तो सेल्फ इंडक्शन आपका 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, एक तरंग की आवृत्ति 6 × 10⁻15 हर्ट्ज है, तो ये तरंग है। फ्रीक्वेंसी ऑफ ए वेव आपको दी गई है, द वेव इज अल्ट्रा वायलेट, ये वेव होगी, पराबैंगनी होगी। पीएन जंक्शन ऑप्शन नंबर ए है 14 का वो बिल्कुल करेक्ट है। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पीएन जंक्शन में अवरोध विभव अधिकतम होता है, तो ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल करेक्ट है, द रिवर्स बायस कंडीशन। द बैरियर पोटेंशियल इन ए पीएन जंक्शन इज मैक्सिमम इन द रिवर्स बायस कंडीशन। 16 नंबर क्वेश्चन है, द कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर विथ रेडियस 1 मीटर इज, आपके इसका जो आपके करेक्ट आंसर है 1.2 × 10⁻10 फेरेड। नेक्स्ट मैं जाऊंगा आपके 17 नंबर क्वेश्चन, समान गति से गति करे विद्युत आवेशों से उत्पन्न होता है, तो ये तो आपके इजी था, बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। 18 नंबर क्वेश्चन की बात करूँ तो ये आपका आउट ऑफ सिलेबस था, और इसमें आपको बोनस अंक देखने को मिल जाएगा। मैं आपको बोल रहा था ना कि बोनस अंक कौन कौन से में मिलने वाला है, तो आपको इसकी जस्ट आपत्ति दर्ज करवानी होगी, जैसे आंसर की आती है तो इसमें आपको बोनस अंक देखने को मिल जाएगा। अभी मैं और आगे बताने वाला हूँ, किसी में 2 ऑप्शन भी हो रहे हैं करेक्ट, तो उसका मैं आपको बताने वाला। एक थर्मोकपल 2 धातुओं एंटीमनी और बिस्मिथ से बनाया जाता है। यदि इस जोड़े के लिए एक संधि बिंदु को गर्म और दूसरे को ठंडा किया जाए तो विद्युत धारा प्रवाहित होगी गर्म सिरे पर एसबी से बिस्मिथ की ओर, फ्रॉम एसबी टू बिस्मिथ एट
हॉट जंक्शन। ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल करेक्ट है। इसमें विद्युत आघूर्ण की इकाई वो डेबाई है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। दो तरंगों की तीव्रता का अनुपात 16:9 होता है और वह अक्षेप उत्पन्न करती है। अधिकतम और न्यूनतम तीव्रता का अनुपात 49:1 होता है। एक 21 नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 12 सेंटीमीटर टू द लेफ्ट, ए कन्वर्जिंग लेंस of focal length 8 centimeter and the converging lens of 6 meter. Focal length is placed at a distance of 30 centimeter from the object to the right of the first lens. The second lens will be produce a real and inverted image, एक वास्तविक एंड उल्टी छवि। और इसका मैंने आपको लास्ट में जाते जाते बताया था। यदि ऐसी सर्किट में स्रोत विद्युत बल की आवृत्ति n है, 22 नंबर क्वेश्चन का आपके 2n है, वो आपको बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देन पावर वेरियस विथ फ्रीक्वेंसी है, वो 2n आपका हो जाएगा। नेक्स्ट मैं चलता हूँ अब पेपर को फटाफट से और मैं लेकर चलने की कोशिश करूँ, क्योंकि जल्दी जल्दी मैं ख़त्म करना है। टेस्ला की किसकी इकाई चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की। यदि चुंबकीय फ्लक्स घनत्व ये है तो आपको EMF क्या होगा, 16 वोल्ट होगा। यदि दो समांतर तारों में विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है तो उनके बीच बल क्या होगा, तो बल प्रतिकर्षक होगा, रिपल्सिव होगा। पेपर के लेवल की अगर मैं बात करूँ, पेपर का लेवल थोड़ा सा हाई आया है आपके अकॉर्डिंग। 1 मीटर 1 एम्पियर तक पड़ता है तो 26 नंबर का आपके बी ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। इसमें रिक्वायर्ड शंट वैल्यू आपको पूछिए 0.09 ओम है, वो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। 27 नंबर की बात करूँ तो इफ़ ए सोर्स इज ट्रांसमिटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 8.2 इंटू 10⁶ हर्ट्ज, देन वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम द सोर्स विल बी 36.6 मीटर है। इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी है। 28 नंबर की बात करूँ तो ऑप्शन नंबर बी है, वो बिल्कुल करेक्ट है। 29 क्वेश्चन की बात करूँ तो ऑप्शन नंबर ए है, वो बिल्कुल करेक्ट है। यदि अनुनाद आवृत्ति एफ है और धारिता 4 गुना बढ़ ही जाती है तो नई अनुनाद आवृत्ति आपको पूछिए। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इज एफ एंड कैपेसिटेंस इंक्रीज 4 टाइम्स द न्यू रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पूछिए तो f/2 है, वो बिल्कुल करेक्ट होता है। यदि स्प्रिंग में दृष्ट धारा प्रवाहित की जाती है तो स्प्रिंग है वो सिकुड़ जाएगी। इफ ए DC करंट इज पास्ड थ्रू ए स्प्रिंग देन द स्प्रिंग विल कंप्रेस। नेक्स्ट अपन देखेंगे आपका क्वेश्चन है 31, ए कैपेसिटर ऑफ 6 माइक्रोफेरेड इज चार्ज अप टू 100 वोल्ट, द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज 0.03 है, वो बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। द रेशियो ऑफ द एनर्जीज ऑफ हाइड्रोजन एटम इन इट्स फर्स्ट एंड सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, इसमें 9:4 है, वो बिल्कुल करेक्ट है। ए रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ 100 टर्न्स लेंथ आपके 4 सेंटीमीटर, विड्थ 5 सेंटीमीटर, कैच 2 एम्पियर, करंट इफ टॉर्क इज 0.2 न्यूटन मीटर, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड बी। तो इसका आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन है, बिल्कुल करेक्ट है, 0.5 टेस्ला। अब चलेंगे 34 नंबर क्वेश्चन। जब आपके आ जाती है केमिस्ट्री वाला पोर्शन। केमिस्ट्री वाला पोर्शन था वो ईजी था और इसमें जो क्वेश्चन थे वो काफ़ी प्रेडिक्टेबल थे। ऐसा नहीं था कि ये पोर्शन कुछ ज़्यादा इन्होंने भी सोच के बनाया, इन्होंने बहुत सिंपल वे में बनाया, बहुत ईजी था। और हमने जो नोट्स प्रोवाइड किए थे उससे बाहर इसमें एक भी सवाल नहीं था। हालांकि फिजिक्स में बहुत सारे ऐसे सवाल थे जो बाहर से थे और मतलब ऐसे तो सिलेबस ही थे, लेकिन कुछ एक सवाल थे जो उसमें संभावित MCQ नहीं थे, लेकिन इसमें जो दिए गए हैं वो सारे थे। 34 नंबर का आपके सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अंडरगोज SN2 रिएक्शन इजीली, तो टी ब्यूटाइल क्लोराइड बिल्कुल सही हो जाता है। द स्लोप ऑफ द ग्राफ बिटवीन आपके एंड 1/T इज इक्वल टू, इसका जो आपके आंसर है वो -E/R सी है, ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। इन एसिटामाइड द नाइट्रोजन एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज, एसिटामाइड में नाइट्रोजन परमाणु है वो sp2 संकरित होता है, ये भी आपके इजी था। निम्नलिखित में से कौन लेगेंड के रूप में कार्य नहीं कर सकता, तो BF3 है वो लेगेंड के रूप में कार्य नहीं कर सकता। इन द विलियमसन सिंथेसिस एन एल्कोक्साइड रिएक्ट विथ एल्किल हैलाइड, ठीक है। व्हेन फिनोल इज डिस्टल विथ जिंक, मैंने बोला था ना कि नॉर्मल क्वेश्चन पे केमिस्ट्री में देखने को मिलेंगे। 39 में बेंजीन है वो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब फिनोल को जिंक डस्ट के साथ आश्रित किया जाता है तो ये आपके बेंजीन देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे वो है आपका 14 नंबर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स हो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आर ऑप्टिकली इनएक्टिव, तो ये ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं 41 नंबर क्वेश्चन। 41 नंबर क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी इज करेक्ट इन एक्वा सॉल्यूशन, इसमें ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाए, CH3NH2, और ये आपका ऑप्शन है बी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। ए सॉल्यूशन ओबेज राउल्ट्स लॉ द, ये तो आपके इजी था, आदर्श विलियन है जो उसका पालन करते हैं। नेक्स्ट आपके 43 क्वेश्चन वो है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर कंडक्टिविटी, तो मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज डाइल्यूशन, ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, ठीक है ना। ये आपका ऑप्शन है वो करेक्ट है।
चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। 45 नंबर में विटामिन सी, ये तो आपके इजी था, वाटर सॉल्युबल पूछा था, इसमें तो कुछ आपके था ही नहीं। विच ऐसे मैंने बोला था इजी क्वेश्चंस भी देखने को मिलते हैं आपके। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज ए काइरल, तो आपसे आपका जो इसमें आंसर था वो 2 प्रोपेनॉल था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो इफ द डिसोल्यूशन प्रोसेस ऑफ ए सेचुरेटेड सॉल्यूशन इज एक्सोथर्मिक, व्हाट विल बी द चेंज इन सॉल्युबिलिटी विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, तो डिक्रीज हो जाता है, घटती है इसमें, ये आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। 47 नंबर। 48 की बात करूँ तो आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन, इसमें इसमें आपके ऑप्शन बी और डी है वो बिल्कुल दोनों मेरे को करेक्ट लग रहे हैं। मर्करी सेल कैन बी चार्ज मल्टीपल टाइम्स, ये भी रॉन्ग लग रहा है। और केओच और जेडेनो का पेस्ट मर्करी सेल का इलेक्ट्रोलाइट है। हालांकि इसमें आरयूएचएस क्या सही मानती है वो देखने वाली बात होगी। आरयूएचएस शायद डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही मानने वाली। 49 नंबर की अगर मैं बात करूँ तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ए कैटलिस्ट, तो इट कैटलिस्ट द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन टू द सेम एक्सटेंट, ऑप्शन डी है बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोडक्ट ऑफ एल्डोल एंडोल कंडेंसेशन ऑफ इथेनॉल, तो ऑप्शन नंबर बी है इसमें बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। CH3 CHOH CH2 CHO। 51 नंबर क्वेश्चन की बात करूँ तो निम्नलिखित में एल्कोहल को उनकी अम्लता के बढ़ते क्रम में आपको व्यवस्थित करना था। इन द फॉलोइंग एल्कोहल इन द देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, ये आपके 51 नंबर का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। आपके 11 मिनट हो चुके हैं, अब हम जल्दी जल्दी खत्म करने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक अणुसंख्यक गुण नहीं है? 52 नंबर में ए बिल्कुल करेक्ट है। 53 में आपका पूछा क्या गया है, इफ द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ऑफ फ्लोरीन इज हाईएस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, तो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट नहीं है इसमें। द हाई टेंडेंसी फ्लोरीन गैस फ्लोराइड आयनों में अपचित होने की उच्च प्रवृत्ति, ये आपका बिल्कुल रॉन्ग है इसमें। नेक्स्ट बात करूँ प्रथम कोटि की विक्रिया गिरता ये तो सिंपल ही था। प्रारंभिक मैंने उसमें बता दिया था, जो नोट थे ना हमारे उसमें बहुत ही ईजी तरीके से दे रखा था, कौन किस पे डिपेंड करता वो भी आपको बता रखा था। तो प्रथम कोटि की विक्रिया गिरता ही वो प्रारंभिक एकाग्रता से स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। नेक्स्ट बात करूँ संक्रमण धातु निम्नलिखित कारण से जटिल यौगिक बनाती है, तो लिगेंड की प्रकाश अवशोषित करने वाली प्रकृति उपरोक्त में से आपके ये ऑप्शन बी है बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट आपके है ये आपके लाइट एब्जॉर्बिंग नेचर ऑफ लिगेंड से बिल्कुल करेक्ट हो जाता है 55 नंबर क्वेश्चन में। 56 नंबर क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो चैप्टर है उसमें से सीधा ही जो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल दिए हुए उसी से क्वेश्चन ज़्यादा है, और उसमें भी ये जो आपके दिया गया ना NiCN4 2- वाला, इसमें से ही क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है। DsP2 है वो आपके इसका हाइब्रिडाइजेशन बिल्कुल राइट हो जाता है, और कई बार स्ट्रक्चर भी पूछते हैं तो वो भी आपको पता होना चाहिए। फिंकल्स अब तो क्या ही आपका एग्जाम हो चुका है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो फिंकलस्टाइन अभिक्रिया का उपयोग करके प्रयोगशाला में कौन सा हैलोजन यौगिक तैयार किया जाता है, तो एथिल आयोडाइड है वो आपके तैयार किया जाता है। 57 नंबर में सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। 58 नंबर की बात करूं तो आपके एसिटिक एसिड है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। सिरके में आपके अम्ल होता है एसिटिक एसिड, ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। 58 नंबर में सिरके में कौन सा अम्ल मौजूद होता है, तो एसिटिक एसिड है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। 59 नंबर की बात करूँ तो कैथोड पर अपचयन होता है, ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल करेक्ट है हो जाता है। और नेक्स्ट बात करूँ 59 नंबर क्वेश्चन की तो ऑप्शन नंबर सी है, कैथोड पर अपचयन होता है, रिडक्शन अकर्स एट द कैथोड, ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। गैल्वेनिक सेल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? एक सेकंड गाइस, मैं सॉरी। अब हम लोग 60 नंबर क्वेश्चंस को देख लेते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन है यदि किसी अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई एल लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स है तो अभिक्रिया की कोटि आपको पूछी, तो इसका ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। 61 में आपके ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल करेक्ट है, और 62 में जो आपके ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल करेक्ट है, ये आपके होता है कलरलेस होता है, ठीक है ना। तो 62 में ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। 63 की बात करूँ तो टेट्रा एमिन एक्वा क्लोरो कोबाल्ट 3 क्लोराइड, ये आपका ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। IUPAC नाम पूछा है आपको। वुड्स अभिक्रिया की बात करूँ तो एल्किल हैलाइड प्लस शुष्क ईथर में सोडियम, ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। मोर लवण की बात करूँ तो ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है, RHS में फॉरस अमोनियम सल्फेट है, बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। कौन सा था तो अधिकतम या मैगजीन, ये तो ईजी था आपका। अब बात थी आपके बायो में मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ, सिर्फ आप लोग देखते जाना। AUG ये वो बिल्कुल करेक्ट है इसमें।
कौन सा कोड मेथियोनिन अमीनो एसिड का कोड करता है, ये जो बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा मोनोसोमी का उदाहरण, मोनोसोमी का उदाहरण टर्नर सिंड्रोम है। उसके बाद में विकास के भ्रूण संबंधी समर्थन किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया, तो अर्नेस्ट हैक्ल बिल्कुल सही है। फिर आपका 70 नंबर क्वेश्चन का आंसर है प्रमोटर साइट है, वो बिल्कुल करेक्ट है। फिर आपके 71 नंबर क्वेश्चन है, उसका लीडिंग सेल है, वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसमें काफ़ी स्टूडेंट ने मिस्टेक भी की है, विच सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंड्रोजन सीक्रेशन, तो लीडिंग सेल है, वो बिल्कुल करेक्ट है। डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल दिस एविडेंस केम फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट्स ऑफ अर्से एंड चेज से, ये आपके हुआ था। एक आपके अब आता है 73 नंबर क्वेश्चन, जिसमें आपको एनसीईआरटी की लाइन फॉलो करनी है। 30 के से 40 के वाला ऑप्शन नंबर सी करेक्ट करना है, हालांकि ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही है। 74 की अगर मैं बात करूं तो बी है वो आपके करेक्ट आ जाए। तो विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर ओव्यूलेशन, तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आपके रिस्पॉन्सिबल है। इसमें भी थोड़ा सा कंफ्यूजन था स्टूडेंट को। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स डायरेक्टली अफेक्टेड बाय एचआईवी, तो टी हेल्पर सेल इसमें सही आंसर हो जाता है। ड्यूरिंग सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी अनफर्टिलाइज एग प्रोड्यूस है, तो केवल ड्रोन। 77 में आपके रो कारक हो जाता है। 78 में आपके ट्यूबेक्टोमी में, ये तो ईजी था, फेलोपियन ट्यूब का छोटा इसे निकाल दिया जाता है और यहाँ बांध दिया जाता है। थैलेसीमिया है, और 79 में बिल्कुल करेक्ट था, ऑटोसोमल गुणसूत्र से जुड़ा अपरभवी विकार। 80 नंबर क्वेश्चन की बात करूँ तो पुनर्संयोजन आवर्ती दो जीन के बीच की दूरी के सीधे अनुपातिक होती है। रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स। अब चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। 81 नंबर क्वेश्चन, ये भी बहुत ईजी था। इसमें विच डायरेक्शन 5 टू 3 डायरेक्शन था, वो बिल्कुल करेक्ट था। अब 82 नंबर की बात करूँ तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, पृथक्करण का नियम आपको इसमें वो है, बिल्कुल करेक्ट आंसर था, बहुत ईजी था ये भी। स्टोन प्रोटीन्स आर रिच इन, ये आपके नीट का क्वेश्चन था, 2025 में पूछा गया था। लाइसिन एंड आर्जिनिन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। और ये 84 नंबर क्वेश्चन है, 8 न्यूक्लियोटाइड 7 सेल्ड, ये आपके हर बार पूछा ही जाता है रिचर्स में, और ये आपके इस बार भी पूछ लिया है इन्होंने। कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो पिछले पेपर से भी आते हैं, तो पिछले पेपर से काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। 10 क्वेश्चन लगभग देखने को मिल रहे हैं। बात करूँ केचुआ किसका उदाहरण, तो केचुआ अपरदभक्षी का उदाहरण है। आपके ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है 85 नंबर क्वेश्चन में। 86 की बात करूँ तो कमर्शियलिज्म, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आप लोग क्वेश्चन पढ़ लेना, जल्दी जल्दी मैं ख़त्म करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि अब आपका बहुत लेट हो रहा है। जिस हिसाब से मैंने बताया उस हिसाब से डोडो पक्षी एक उदाहरण है, तो डोडो पक्षी विलुप्त प्रजाति का उदाहरण है, ये आपके ऑप्शन नंबर ए है, बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। 88 नंबर क्वेश्चन की बात करो तो डीएनए की संख्या को बढ़ाने के लिए निम्न में से किस तकनीक का उपयोग किया जाता है, तो पीसीआर तकनीक यूज होती है। उसके बाद 89 में अभिसारी विकास है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन बिल्कुल सही है। साइक्लोस्पोरिन ए है वो इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। इसमें कुछ क्वेश्चन थे जिसमें स्टूडेंट को परेशानी हुई थी, बाकी सारे क्वेश्चन ईजी थे। निम्नलिखित में से कौन सी XC2 संरक्षण विधि, तो जूलॉजिकल पार्क है, प्राणी उद्यान बिल्कुल करेक्ट है। और ये ट्रांसजेनिक गाय रोजी, ये भी आपका कॉमन ही क्वेश्चन था जो हर बार पूछते हैं। ह्यूमन अल्फा लैक्टोल्ब्यूमिन और निम्नलिखित कौन सा परत विकासशील परागकणों को पोषण देती है, टेपिटम, ये भी आपका ईजी था। रिंगवर्म है 94 में, ये आपका ईजी था। क्राइजीन द्वारा बीटी टॉक्सिन को इनकोड किया जाता है, ये भी आपका ईजी था। और आपका 96 निम्नलिखित कौन सा आरडी बिनबर्ग संतुलन, इसमें से तो फिक्स ही था किसने यहाँ से आना है, तो इमिग्रेशन बिल्कुल करेक्ट था। स्थानिक प्रजातियाँ एंडरमेस स्पीसीज 97 में करेक्ट था। द पायरामिड, एक बार आप लोग है ना क्वेश्चन देख लेना कि आपके जो सीरीज है ना उसमें अलग अलग आ सकता है। समुद्र में बायोमास का पिरामिड है वो उल्टा होता है। 99 डोपामाइन कोकेन निम्नलिखित में से किस न्यूरोट्रांसमीटर के साथ हस्तक्षेप करता है, तो डोपामाइन है वो बिल्कुल करेक्ट है। और कोकेन के बारे में तो आप लोगों को मैं डिटेल में बता सकता हूँ, बाकी बताएंगे कभी जब क्लास लेंगे, जब ये न्यूरोट्रांसमीटर वगैरह आपको बताएंगे, एएनएस सिस्टम पढ़ाएंगे तब। रक्त का थक्का हटाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो स्ट्रेप्टोकाइनेज है वो बिल्कुल करेक्ट है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज डू द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन। थैंक यू। बात करूँ पेपर के लेवल की, पेपर का लेवल मॉडरेट था। कट ऑफ पर आपको वीडियो देखने को मिल जाएगी, कितने कॉलेज हैं, क्या फीस है, क्या नहीं रहेगी, बीपीटी, फार्मेसी, बीएससी नर्सिंग सभी की क्या क्या कट ऑफ रहेगी, वो आपको आने वाले वीडियोज़ में देखने को मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।